नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना जंबो जेट बजट पेश करने जा रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होने जा रहा है और इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि जब अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना बजट पेश करेंगे, तो ये बजट करीब 7 लाख करोड़ के आसपास का होने वाला है और ये उम्मीद है कि ये अब तक का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट होने जा रहा है। आज बजट में तमाम सारी चीज़ों को, नई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा और आज बजट में 2024 की तमाम सारी चीज़ों को देख करके मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाया जाएगा ताकि लोक लुभावन हो और 2024 के चुनाव में सरकार को इससे लाभ होता दिखाई पड़े। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, तो हमें एक पत्रकार होने के नाते ये देखना पड़ेगा कि जो बजट में जो चीज़ों को पेश किया जाता है, वो वास्तव में कितना सच होती हैं। हमने 2024-22-23 में जो बजट पेश किया गया था, यानी पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था, अगर आप उसका ज़मीन पर जाकर आकलन करेंगे, तो आपको लगेगा कि वो जो बजट जो पिछली बार पेश किया गया था, वह भी अब तक का सबसे बड़ा बजट था। आज जो बजट पेश किया जाएगा, उसके पहले का। उस बजट में जो-जो योजनाएँ लाई गई थी, वो योजनाएँ आज तक ज़मीन पर नहीं उतर पाई हैं। तो कई योजनाओं को तो ज़मीन ना उपलब्ध होने के चलते, संसाधन ना उपलब्ध होने के चलते रद्द कर दिया गया है। यह भी दिलचस्प है कि तमाम योजनाओं को शुरू भी नहीं किया जा सका है। तो कई योजनाएँ तो ऐसी थीं जो लब लाया गया, जब वो विभाग में पहुँची तो बताया गया जिस विभाग के लिए उन योजनाओं का आवंटन किया गया था, उस विभाग के लिए वो योजनाएँ बनी ही नहीं थी। यानी उस विभाग को वो काम करना ही नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि बजट में जो चीज़ों को पेश किया गया था, वो बजट वास्तव में धरातल पर उतरा ही नहीं। यही नहीं, तमाम सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिनको पूरा का पूरा वापस कर दिया गया है या तमाम सारी योजनाएँ ऐसी हैं जो उतर ही नहीं पाईं, यानी कि शुरू ही नहीं हो पाईं और तमाम योजनाएँ ऐसी हैं जिनकी धनराशि का आवंटन नहीं हो सका। ये दिलचस्प है कि जब बजट सरकार दूसरा बजट पेश करने जा रही है, तो 1 साल पहले का जो बजट था, उस पर सरकार ने कितना काम किया, ये जानना बहुत दिलचस्प है। मैं आपको तमाम सारी योजनाओं के बारे में संक्षेप में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पिछला बजट था, वो आखिर कितना ज़मीन पर उतरा। आपको बता दें कि पिछली बार 1500 करोड़ रुपए का बजट लाया गया था, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्मार्टफ़ोन और टैबलेट बाँटने के लिए लाया गया था। इन 1500 करोड़ रुपए के बजट में अभी तक कोई काम नहीं शुरू हो पाया है और ना ही इस पिछली बार के बजट में जो 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, स्मार्टफ़ोन और टैबलेट बाँटने के लिए, इसकी बाँटना तो बहुत दूर की बात है, अब तक इसकी खरीद नहीं हो पाई है और अब टेंडर प्रक्रिया ही अभी तक चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो बजट था, वो कितना ज़मीन पर उतरा, क्योंकि बजट जो है, जब पेश किया गया था तो एक उम्मीद जताई गई थी कि युवाओं को स्मार्टफ़ोन मिलेगा और टैबलेट बाँटे जाएँगे, लेकिन वो चीज़ें अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर पाईं और स्मार्टफ़ोन खरीदे ही नहीं गए हैं और वो अभी तक जो है वैसे के वैसे पड़े हुए हैं और इसकी टेंडर प्रक्रिया नहीं शुरू पाई है। दूसरी बात, सरकार ने एक और लोक लुभावन योजना लाई थी जिसकी बहुत तारीफ की गई थी। कहा गया था कि होली और दिवाली जो प्रमुख त्योहार होते हैं, इसमें रसोई गैस को मुफ्त बाँटा जाएगा और अब पिछली होली बीत गई, दिवाली बीत गई और अब एक दूसरी होली आने वाली है। लेकिन होली और दिवाली दोनों बीतने के बाद अभी तक लोगों को मुफ्त रसोई और गैस गरीबों को जो बाँटने वाली थी, वो योजना अभी तक अमली जामा नहीं पहनाई जा सका है और इसका चुनावी पत्र में संकल्प किया गया था और इसके लिए आपको बता दें, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने के लिए तकरीबन 6571.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 6571.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इसको अब तक नहीं बाँटा जा सका है मुफ्त रसोई गैस को। तीसरा, गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना को
बताया गया था कि इसको शुरू किया जाएगा और गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना को शुरू करना तो दूर, इस योजना का अब तक कोई काम नहीं शुरू हो पाया है। खाली डीपीआर की मंजूरी हुई है, क्योंकि इस योजना को अब तक केंद्र की मंजूरी नहीं मिल सकी है। इसलिए गोरखपुर मेट्रो परियोजना अब तक अधर में लटकी है और उसका कोई काम नहीं शुरू हो पाया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। चौथी योजना जो है वो गन्ना एवं चीनी उद्योग के लिए की गई थी। चीनी मिलों का विस्तारीकरण करना था और इस तरह इसमें डिस्टिलरीकरण का भी काम होना था। पिछले साल बजट में इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन ये योजना भी अब तक अधर में लटकी है। पिछले साल आपको भी बता दें, मोइनुद्दीनपुर में आसवनी स्थापना को 20 करोड़ रुपए, बुढ़वल बाराबंकी में 5000 टीडीएस क्षमता की नई चीनी मिल, रिफाइंड शुगर, कॉजन प्लांट आदि के लिए 50 करोड़ रुपए, छाता में बंद पड़ी योजना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। धरातल पर अभी भी इन योजनाओं का कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। ये गन्ना एवं चीनी उद्योग का काम है, लेकिन इस योजना पर बजट की कोई धनराशि नहीं खर्च हुई है और ना ही इसका काम शुरू हो पाया है। पांचवा, पीडब्ल्यूडी जो सरकार का सबसे प्रमुख अहम मंत्रालय है, सड़क बनाने का काम करता है। पीडब्ल्यूडी में नए कार्यों का जो आवंटन किया गया था उसके लिए 4597 करोड़ का प्रावधान किया गया था और 17 फरवरी तक का जो रिपोर्ट मेरे पास है, 17 रिपोर्ट तक फरवरी तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 1331 करोड़ रुपए की ही स्वीकृति हो पाई है। यानी कि सिर्फ 30% काम ही पीडब्ल्यूडी का जो बजट था उसका 30% बजट ही अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को जारी हो चुका है। ये स्थिति तब है जब शासन स्तर से लगातार बजट के समर्पण होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चेतावनी दी जा रही है। रोज मंत्री उसके जो है वो लगातार बात कर रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद, की जो है इसको काम कराया जाए, तेजी से लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उसके बावजूद बजट का सिर्फ 30% ही स्वीकृत हो पाया है। एक और योजना सरकार लेकर आई थी जिसकी बहुत तारीफ की गई थी, संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को उसके मौजूदा रोजगार, व्यवसाय, वर्तमान स्थिति के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना लागू करने की एक योजना घोषणा की गई थी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। पंचायती राज विभाग की इस योजना में को अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। इसी तरह से एक और अहम योजना थी जिसकी बहुत जमकर सराहना की गई थी। सरकार एक अच्छा काम करने जा रही है और सरकार ने एक अच्छा प्रयास शुरू किया था, पुरोहित कल्याण बोर्ड। इसका भी अब तक मसौदा तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन इसकी योजना की भी शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। सरकार ने इस योजना के तहत बुजुर्गों, संतों, पुजारियों और पुरोहितों के लिए एक पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने की घोषणा की थी और इसके लिए आपको बता दें कि ये एक नियमावली बनाई गई थी, मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन वो मसौदा ही अब तक तैयार है और इस पर भी अब तक कोई काम नहीं हुआ है, ना ही बोर्ड का गठन हो पाया है। एक और योजना सरकार की औंधे मुंह गिरी पड़ी हुई है, अब तक उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। वो योजना थी एचपीवी टीके की योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीके की योजना बनाई गई थी और कहा गया था इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था, पर इस योजना को भी अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए अब तक कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है और अब तक कोई टीका भी नहीं बना है। जो महिलाओं को जो टीका बनाना था, उपलब्ध कराना था, वो टीका केंद्र सरकार की ओर से अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। लिहाजा इस योजना को भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। यही नहीं, सफाई कर्मियों की मौत पर भी सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। कहा था कि सीवर टैंक और जो टैंक होते हैं सफाई के, इनको साफ करते समय सफाई कर्मियों की जो मौत हो जाती है उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर दिख रही थी और कहा गया था कि अगर ऐसे हादसे में किसी सफाई कर्मी की मौत होती है तो उसे 10 लाख रुपए के बजट का आवंटन किया जाए, 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन इस योजना को भी अब तक फाइलों से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ये सारी योजना अभी तक फाइलों में बंद है। आपको बता दें कि इसके लिए
150 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक इसमें से किसी भी परिवार को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। इसके अलावा आपको बता दें, सरकार हमारे जो राष्ट्र कवि हैं, उनके लिए एक योजना लेकर के आई थी, जिसमें केशवदास, तुलसीदास और सूरदास अकादमी के गठन की बात कही गई थी। लेकिन आपको बता दें कि केशवदास बुंदेली अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवध अकादमी और सूरदास ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना की घोषणा की गई थी, लेकिन ये तीनों की तीनों अकादमियों को कोई काम नहीं शुरू पाया है और तीनों अकादमियों के लिए 50-50 लाख रुपए के बजट का आवंटन किया गया था। तीनों अकादमियों की स्थापना का मसौदा तैयार कर लिया गया है, लेकिन शीर्ष स्तर से अब तक इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो योजनाएं हैं, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना की गाइडलाइन बनाई गई थी। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, इसके तहत जो है योजना में नाव, जल आदि उपलब्ध कराने के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया था। ये उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों और मत्स्य आखेटकों को जल स्रोतों से पोषण कराने के लिए ये योजना लाई गई थी, लेकिन अब तक इसके लिए भी गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है और 2 करोड़ रुपए के बजट का जस का तस पड़ा हुआ है, इस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, भामाशाह स्थिरता कोष के गठन का ऐलान किया गया था, जिसमें किसानों को आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों के लिए उसके सरकार ने और उस पर अच्छे दाम दिलाने के लिए और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार ने भामाशाह स्थिरता कोष के गठन किया ऐलान किया गया था, ताकि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिल सके। इस कोष के गठन के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक कोष के गठन का ऐलान नहीं किया गया है और कोष का गठन नहीं हो पाया है। इसके अलावा आपको बता दें, बनारस में संत रविदास संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र संत कबीर संग्रहालय के लिए 25-25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। संत तुलसीदास रविदास म्यूजियम, संत कबीर प्राकट स्थल पर संग्रहालय का प्रस्तावित निर्माण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अब इसका क्रियान्वयन संस्कृति विभाग के माध्यम से किया जाएगा। चौका घाट स्थित पद्म भूषण गिरजा देवी संस्कृत संकुल परिसर उच्चीकरण के लिए व गुरुधाम मंदिर के हेरिटेज कंजर्वेशन का काम भी निजी भूमि व पर्यटन की दृष्टि से उचित न होने के कारण रद्द कर दिया गया है, यानी ये दोनों काम भी रद्द कर दिए गए हैं। यही नहीं, नए बजट में सारनाथ में सारनाथ शिव मंदिर का विकास और लमही स्थित मुंशी प्रेमचंद के घर को संग्रहालय और धाम मंदिर पर फसाड लाइट का काम भी अब तक प्रस्तावित है। जमीन की अनुपलब्धता के चलते अयोध्या में आंतरिक गलियों के सुंदरीकरण, सरयू रिवर फ्रंट के निर्माण व राम मंदिर से जोड़ने की योजना भी बजट के चलते रद्द कर दी गई है। इनके स्थान पर होटल सरयू के उच्चीकरण, गुप्तार घाट का सुंदरीकरण, दीपोत्सव व मैली के लिए दर्शन दीर्घा का निर्माण, रामकथा पार्क में नए पर्यटक आवास गृह निर्माण, सरयू किनारे जेटी का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं जिनको अब तक शुरू नहीं किया जा चुका है। अधिकारी कहते हैं कि दरअसल बजट में जब योजनाओं का प्रावधान किया जाता है तो उसके पहले तमाम सारा होमवर्क करना चाहिए, ताकि ये देखा जाना चाहिए कि जिन योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है जमीन पर कितना उतरने में सक्षम है और उन योजनाओं को जमीन पर उतारने में क्या कठिनाइयां पेश आ रहे हैं। लेकिन जब पिछली बार बजट में जब इन योजनाओं को लाया गया तो जाना नहीं गया कि इन योजनाओं को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसके चलते ही ये योजनाएं अब तक अधर में लटकी हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज जो भारी भरकम जंबो बजट 7 लाख करोड़ का बजट लेकर आ रही है, उस बजट में आम आदमी के लिए क्या क्या होता है और किन विभागों को क्या परियोजनाएं मिलती हैं। लेकिन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री तमाम सारी योजनाओं को बनाते हैं लेकिन उनको अमली जामा पहनाने का काम अधिकारियों को होता है, और इन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्तर के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या वो इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं, ये उनको देखना होगा। क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि आम आदमी तक जन सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, लेकिन सरकार शायद उनके अधिकारी, उनके कारिंदे इन योजनाओं को जमीन तक पहुंचने के लिए अड़चन पैदा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आज जिन योजनाओं का ऐलान होगा क्या वो जमीन पर उतर पाएंगी। सरिता प्रवाह आपके साथ लगातार है। आपको
ये इस पर अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए और हम आपकी राय का इंतज़ार करते हैं और स्वागत करते हैं ताकि आपकी राय से हमें ऊर्जा मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया।